थोड़ा सा। दो तीन मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। दो तीन मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। दो तीन मिनट रुकते हैं, काफी कम बच्चे आए यार। आप लोगों को कौन पढ़ाता था जरा? आप लोग को कौन पढ़ाता था? सर +1 में। क्या? सर +1 में। लास्ट ईयर केमिस्ट्री हमें पीयूष सर पढ़ाते थे, पीयूष शेट्टी। पीयूष सर पढ़ाते थे। ठीक है, रुक जाओ आप लोग। दो तीन मिनट रुक जाओ, फिर स्टार्ट। एक मिनट और रुक जाओ। चलो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए क्रैश कोर्स नाम से, तो आप लोग को ये बता रहा हूँ ना, डेली बेसिस पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। सभी कोई दिल्ली से ही हो आप लोग? बताओ, कोई आउट ऑफ दिल्ली है? कोई ऐसा है जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली हो? यस सर। कहाँ Yes, से हो? sir. कहाँ से हो आप? यस सर। सर हिमाचल प्रदेश। चलो अच्छी बात है, हिमाचल प्रदेश सर। अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश। देखो, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और इस पे ना मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा। मैं डेली बेसिस पे आपको ये सब करना है। 20 क्वेश्चन आपको पीसीएम तीनों से मिलेंगे, ठीक है? 1 घंटे का ये, बीच में आपको 15 मिनट ब्रेक मिलेगा, और उस ब्रेक में आप लोग अपना जो भी माइंड होगा फ्रेश कर लेना, फिर से अगला स्टार्ट होगा, ठीक है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ना, सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है? तो सिंपल सी बात, रिलेटिव, जैसे कि मान लो कि आप 1 kg के हो, मान लो कि आप 50 किलो के हो, तो हम किससे रिलेट कर रहे हैं? आपको क्या किलोग्राम से रिलेट कर रहे हैं क्या? 1 1 किलोग्राम का 50 होगा, तभी तो आप 50 किलो से हो ना। अगर मैं बोल दूं कि आप 10 बैंगन के बराबर हो, इसका मतलब मैं आपका वेट किससे रिलेट कर रहा हूँ? बैगन से रिलेट कर रहा हूँ क्या? बताओ। यस सर। बोलो। हाँ। Yes, वैसे sir. ही रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास वह मास होता है, बाकी अदर एटम का मास होता है। इसका किससे रिलेट किया गया? हमारे पास कार्बन कई तरीके के होते हैं, कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स होते हैं। तो जो कार्बन 12 है ना, इसका एक एटम लिया गया, उस एक एटम का जितना भी मास आया उसका 12वां हिस्सा किया गया, और 12वें हिस्से को क्या कर दिया गया?
रिलेट किया गया। आप बताओ 1 किलो भी तो कहीं ना कहीं से रिलेट किया होगा ना, उतने को ही क्यों 1 किलो बोलते हैं। तो ऐसे ही जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ना, वह मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक एएमयू में क्या होता है, एक एएमयू में कितना ग्राम होता है। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन 16 लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन 16 का मास कितना हुआ, 16 एएमयू, ठीक है क्या। एक एटम का मास कितना हुआ, 16 एएमयू। एक एएमयू में 1.66 इंटू 10 पावर क्या होता है, -24 ग्राम होता है। एक Yes, एएमयू sir. में कितना ग्राम होता है, 1.66 इंटू 10 पावर -24। तो आप बताओ ऑक्सीजन 16 एएमयू का है तो कितने ग्राम का होगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -24। 24. क्या मेरी बातें क्लियर है क्या। यस सर। अगर मैं बोलूं कि आप 1 मोल ऑक्सीजन का वेट बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन, तो आप बताओ 1 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम, 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 ना। यस सर। या तो हो गया 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन हो गया। आप बताओ एक ऑक्सीजन का वेट कितना, 16 एएमयू, बोलो 1.66 इंटू 10 पे पावर -24। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या 1 मोल ऑक्सीजन का वेट, बोलो। यस सर। ये पता है क्या, ये पता है क्या क्या होता है इसका, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और 10 और 10 पे पावर 23 कितना देगा, 10 पे पावर 24 हो जाएगा, और 10 पे पावर 24 और 10 पे पावर -24 कट जाएगा, कितना आएगा, बस ओनली और ओनली क्या आएगा, 16 ग्राम Yes, आ sir. जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम। तो एक बात याद रखना, जो एएमयू लिखा होता है ना, एएमयू ऊपर, जैसे कि मान लो कार्बन में 12 एएमयू लिख दिया, नाइट्रोजन में 14 एएमयू लिख दिया, ऑक्सीजन में कितना एएमयू, ऑक्सीजन में 16 एएमयू, ठीक है। 16 तो एएमयू। एक एटम का वेट होता है, एक एटम का वेट 16 एएमयू, लेकिन 1 मोल का वेट 1 एएम 16 ग्राम। क्लियर है क्या, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स होगा तो बता देना। डन, यस सर। Yes, sir. डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीजें है, ये बेसिक चीजें आ सकता है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो वही बात है, अगर एक एटम का मास देखोगे तो एएमयू में आएगा, और 1 मोल का मास देखोगे तो ग्राम में आ जाएगा। सेम ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास भी है। ये बातें क्लियर है, क्लियर है, यस सर। Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है। बात कर लेते हैं मोल को। 1 मोल बराबर कितना, सिंपल सा, एक जैसे 1 सेंचुरी में 100 होता है ना, वैसे ही 1 मोल में क्या होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल Yes, होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है। यस सर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगैड्रो Avogadro नंबर। number. यस सर। अवोगेड्रो नंबर बोलते हैं, यानी कि Na बोलते हैं। यस। अगला देखते हैं, अगला आता है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। क्या आता है, ग्राम एटॉमिक। ग्राम एटॉमिक मास। वही बात है कि जो मोल में कन्वर्ट कर देते तो हमारा आंसर ग्राम में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एवरेज या फिर मीन एटॉमिक मास, ठीक है क्या। जैसे कि एक बात मैं बता रहा हूं आप लोग से, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। आप बताओ, जो हमारे पास कैल्शियम लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो क्या यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यस सर। यस और सर। 40 क्या होता है, ये बताओ, ये क्या होता है, उसका मास। इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है ना। यस यस सर। लेकिन आप बताओ क्लोरीन का 35.5 क्यों होता है, बताओ इसमें, क्लोरीन का 35.5 क्यों होता है। देखो मैं बता रहा हूं, ये जो भी ऊपर मास लिखा होता है ना, वह एवरेज एटॉमिक मास होता है। दुनिया में 2 तरीके का क्लोरीन पाया जाता है, एक बोला जाता है दोनों का एटॉमिक मास तो 17 ही है। दोनों क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 17 होता है। 17। लेकिन एक का एटॉमिक मास 35 होता है और एक का एटॉमिक मास 37 होता है। इसी को 37। आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। जो 35 वाला है वो दुनिया में 75% पाया जाता है, जो 37 वाला है वो 25%। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको, क्लियर यस है। सर। तो इस हिसाब Yes, से इनका एवरेज निकाला गया। एवरेज कैसे निकाला गया, देखो एवरेज एटॉमिक मास। तो आप बताओ कि हमारे पास जो 35 वाला है वो कितना परसेंट पाएगा, 75%। यस सर। 37 वाला कितना परसेंट, 25%।
और डिवाइड 25 परसेंट कितना हो गया, 100% ना। 100 Yes, sir. yes sir एक बार जरा ये कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास कितना आएगा, 35.5 आ जाएगा। क्या 5%. मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो आपसे ब्रोमीन का पूछ सकता है, किसी भी चीज का पूछ सकता है, कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. कोई डाउट? देखो ये क्लोरीन का दिया हुआ दिख रहा है ना आपको, देखो तो 35.5 yes ये sir अमीन हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, सिंपल सी बात बताओ, अगर हमारे पास मोल दिया हो, मोल की वैल्यू दिया हो, तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते, क्या उसका मास नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन अगर मास दिया हो, उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम डिवाइड कर देते, क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। बोलो। Yes, sir. हाँ। अब मान लो मोल दिया हो, अगर हम अवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएंगे? Yes, sir. निकल जाएंगे। Yes, और अगर sir. नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, अगर मैं अवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो मोल निकल जाएगा। Yes, sir. निकल Yes, जाएगा। sir. मोल दिया हो, अगर मैं 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम निकल जाएगा क्या उसका? Yes, sir. निकल जाएगा। अब वॉल्यूम दिया हो 22.4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा? More. मोल। Mole. ये आप लोग याद कर लेना, इंटर कन्वर्जन वाला। ये जरा बताना, ये जरा बताना, रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको लिखना है। फटाफट जरा बताओ, फटाफट बताओ आप, फटाफट बताओ कौन सा आंसर सही होगा। A, sir. हिमांशु कहेगा, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सिंपल सी बात देख लो, पहला क्या दिया, 0.5 मोल ऑफ O3, तो 0.5 मोल है O3 का वेट कितना हो जाएगा, 16 का 48 हो जाएगा। कितना Yes, sir. आएगा? 24 ग्राम आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे का हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास 0.5 ग्राम एटम ऑफ ग्रा। देखो कभी भी ग्राम एटम का मतलब आ जाए ना, किसका मतलब मोल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बताओ, मोल की बात कर रहा है। More. क्या कर लेंगे, हमारे पास एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 16. कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 ग्राम हो जाएगा। तीसरे का देखो, तीसरा हमारे पास इतना मॉलिक्यूल ऑफ O2 दे दिया, इसका मतलब क्या है, कितना मोल आएगा, 0.5 मोल। अब 0.5 मोल को आप 32 से डिवाइड कर दो, 32 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि O2 दिया हुआ, 16 दूना 32 Yes, होगा, sir. कितना आएगा, 16। और उसके बाद आएगा हमारे पास फोर्थ वाला 5.6 लीटर ऑफ CO2। तो आप क्या कर दो, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 से कर दो, 1/4 मोल आ गया। और इसको आप क्या कर दोगे, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है, कितना आ Yes, sir. जाएगा, 11 ग्राम आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा पहला, देन तीसरा, देन फोर्थ, देन सेकंड। ये देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर है क्या सबको, डन है Yes, ना? sir. डन। Yes, sir. कर लेना आप लोग, कर लेना, ये भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बता दो एक बार, बता दो आप लोग, बता दो फटाफट बता दो आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, बता दो आप लोग क्या होगा। 2 point. हुआ किसी का? किसी का भी सॉल्व हुआ?
देखो देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। ऑप्शन डी। देखो सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, आप बताओ अगर 56 ग्राम होगा तो 1 मोल होगा क्या, बताओ बोलो। यस सर। 1 ग्राम होगा तो 1/56 मोल। हमारे पास है कितना, 2.8 ग्राम है। तो 2.8 इंटू 1/56 किससे कितनी टाइम्स में कटेगा जरा बताओ। अरे कितनी बार में कटेगा, 2 टाइम्स में। 0.05 होगा। कितनी टाइम्स में। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप 1 इसको by 20। 28 कर दो, 28 कर दो, यहाँ पे 10 पावर क्या कर दो, -1 कर दो। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ यस पे सर। हमारे पास आएगा 0.05 के आसपास आएगा। क्लियर है क्या, जी इतना मोल आ गया तो आप क्या कर दो, 6.022 इंटू 10 पावर 22 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपका ना डी वाला आंसर आ जाएगा। मेरी बातें डन है। यस सर। यस सर। डन डन। आगे बढ़ते हैं, कर लेना आप लोग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है क्या। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं। मान लो कि हमारे पास 3 कप है और 4 प्लेट है। आप बताओ हमें एक साथ सबको कप प्लेट में चाय देना है, एक बार में कितने लोगों को मैं चाय दे पाऊंगा। 3। 3 लोगों। क्यों 3 लोगों को, बताना जरा। क्योंकि वह कम है, बोलो वही कम है, इसलिए 3 लोगों को दे पाएंगे ना एक साथ कप प्लेट में चाय। यस सर। हाँ, तो सिंपल Yes, सी sir. बात है ना, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि जो कम अमाउंट में होता है ना सबसे पहले वही फिनिश होता है। जो कम अमाउंट में होता है सबसे पहले क्या होता है, वही फिनिश होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिजल्ट। लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम अमाउंट में होता है सबसे पहले वही फिनिश होता है और उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो बच जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। क्या एक्सेस बोलते हैं हम रीजन। लोग, एक्सेस एक्सेस। रीजन। एक्सेस रिएजेंट। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग को। यस सर। Yes, sir. तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट काउंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि हमें कुछ भी दिया हो, मान लो 3A प्लस 2B गिव्स 2C, कुछ ऐसे दिया हो, तो हम काउंट कैसे करेंगे। मान लो कि अगर यह कुछ भी दिया हो ना, बोल मान लो कि अब मोल में दे दिया, एक्स मोल, वाई मोल, या फिर कुछ भी दे दिया, या फिर मॉलिक्यूल में दे दिया, या फिर मॉलिक्यूल में दे दिया, या फिर आपको नंबर में दे दिया, जो भी हो नंबर, या फिर वॉल्यूम में दे दिया, ठीक है, या फिर वॉल्यूम में दे दिया, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, जो इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है क्या, यस सर। इसका कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे। यस सर। क्लियर है। यस अब सर। देखो, अब ये डिवाइड करने के यस बाद सर। दोनों में जो छोटा आएगा ना, वही क्या होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि वही क्या होगा, वही पहले फिनिश होगा। आप बताओ जब वह पहले फिनिश होगा तो वही डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट कितना बना, बोलो यस वही सर। डिसाइड करेगा ना Yes, प्रोडक्ट यस कितना सर। बना। मेरी बातें क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर मान यस लो सर। ग्राम में दिया होता तो हम क्या करते, ग्राम में दिया होता तो हम क्या करते, हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट करते, फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते, और तब जाके क्या करते, तब जाके देखते लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और वही डिसाइड करता प्रोडक्ट कितना बनेगा। डन। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसका आंसर बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी। जल्दी बता दो, जल्दी। बता दो आपको जल्दी। सर ये ऑप्शन है। देखो
सिंपल सी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन यही बोला ना, 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज वेजल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच? कौन सा रिएक्टेंट बच गया और कितना बचा? ठीक है, सबसे पहली बात, हम मैग्नीशियम लेते हैं और इसको ना हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनेगा बताओ जरा? MgO बनेगा क्या? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. या फिर हम इसको 2 ले ले, या फिर इसको हाफ ले ले, तो हम इसको 2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड वाला। आप बताओ, ये स्टैंडर्ड इसका मॉलिक्यूलर वेट 24 है, तो आप बताओ 2 मैग्नीशियम है तो 48 हो जाएगा या 32 ग्राम हो जाएगा? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ध्यान से Yes, देखना, sir. ध्यान से यह देखना है हमें ना। अब देखो, अब सबसे पहले देखते हैं कि यह कितना ग्राम है। आप बताओ कितना ग्राम मैग्नीशियम है? 1 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना ग्राम है? 0.56 ग्राम है। अब सबसे पहले आप 5 बताओ, जब ग्राम. हमें ग्राम में दिया है तो सबसे पहले हम क्या मोल में कन्वर्ट करेंगे क्या? एक मैग्नीशियम का वेट कितना होता है? 24 होता है। 24. O2 का वेट कितना होता है बताओ जरा? मॉलिक्यूल का वेट 32। एक 32. बार जरा फटाफट डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। 0.04 के आसपास यह आएगा, और यह कितना आएगा लगभग? यह लगभग कितना आएगा? 0.74. कोई कैलकुलेट कर रहा है क्या? 0.01. 0.0175। 0.0175. कुछ ऐसे आया? बोलो। Yes, sir. ये क्लियर है। अब हमारे पास मोल निकल गया। अब मोल निकलने के बाद हम किससे डिवाइड करेंगे? कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। मैग्नीशियम का कोफिशिएंट 2 है और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है, तो आप बताओ यह कितना हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा और ये 0.17 हो जाएगा। आप बताओ कम कौन है? ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट कितना बना। Yes, sir. बोलो बोलो। अब देखो, Yes, sir. जब ये डिसाइड हो गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना, तब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ये बताओ, जब हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो कितने ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है कंप्लीट रिएक्शन के लिए? 48 ग्राम पड़ती है ना। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन होता तो 48 डिवाइडेड बाई 32। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है कितना ग्राम? 0.0। 0.56. 56. तो हम क्या 0.56. करेंगे? हमारे पास क्या है? 48 डिवाइड बाई 32 इंटू 0.56। 0.56. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कर देते हैं 16 से डिवाइड। या 3 टाइम्स में जाएगा या 2 टाइम्स में जाएगा, और यह कितनी बार में कट जाएगा? 0.28। अगर आप इसको मल्टीप्लाई Yes, करोगे sir. कितना जाएगा? Yes, sir. 0.84। आप बताओ कि अगर हमारे पास 0.56 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो कितने ग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है? 0.86। 0.86. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम दिया हुआ है क्या? Yes, Yes, sir. sir. आप बताओ कितना एक्स्ट्रा है? 16.16 ग्राम है ना। Yes, sir. यह वाला आंसर आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग समझ गए ना सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तरीका समझना है कि कैसे सॉल्व करना है आपको, और यही तरीका आपको हमेशा काम आएगा। अगर वही मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट होता ना तो हम ऐसे करते, 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फिर ऐसे करता मैं। डन। Yes, sir. तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और ऐसे ही मैनेज करना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सॉल्यूशन इसका दिया हुआ। अब जरा इसका आप लोग फटाफट बताओ, जरा इसका आप लोग फटाफट बताओ। हाँ जी, बंद कर दो, माइक बंद कर दो आप लोग। इसका आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। Equal weight of X. क्वेश्चन है एक। बताओ बताओ।
C. No react. बाकी बच्चे बताओ, बाकी C बच्चे। sir. C sir. C option. No reactants is left over. C option. डन है सबका? Yes, sir. देखो सिंपल सी बात देख लो, आप बताओ कि H2Y3 बना है, कैसे बनता? 2x + 3y से बना होगा। Yes, sir. अब बोला है कि इक्वल वेट है, मान लेते हैं कि यह ए वेट है और यह भी ए वेट है, ऐसे ही कुछ बना होगा ना। Yes, sir. तो आप बताओ, हमने ए ग्राम यह है तो ए ग्राम यह भी है। अब सबसे पहले ग्राम दे दिया तो हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। एक्स का Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 36। और वाई का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 24। आप बताओ, जब इतना दे दिया, अब हमारे पास क्या निकल गया? मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो हम क्या किससे डिवाइड करेंगे? कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। Yes, sir. डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 3. यह आएगा A/72 और यह भी क्या आएगा? A/72। तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। बातें मेरी क्लियर है? Yes, sir. Yes कोई भी sir. लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। आई होप मेरी बातें सबको समझ आ गई हो। डन? Yes, sir. Yes, sir. ये भी आप लोग कर लोगे? कर लोगे कि मैं बताऊं? एक बार देख के बताओ। एक बार क्वेश्चन पढ़ो सभी कोई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, फिर आप लोग को आइडिया लग जाएगा। आइडिया लग जाएगा आप लोग को फिर। सर कर लेंगे। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। ये बताओ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है? द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन अकर टू एक्सटेंट 15% ओनली। मान लो कि हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, O2 है। यह किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ जरा? O3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे। ये 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। कर दिया क्या मैंने? बोलो। Yes, sir. Yes sir. अब जितना ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है ऑफिशियली, उतना ही ग्राम राइट में बनेगा। बोलो। मान Yes, लेते sir. हैं कि अभी हमारे पास Yes, कितना sir. ग्राम है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हो जाएगा 32 से कितना होगा? 96 ग्राम हो जाएगा। यह भी क्या होगा? 96 ग्राम। Yes, sir. लेकिन पता है क्या बोल रहा है? कि यह केवल और केवल 15% ही क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। केवल और केवल कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है बताओ जरा? 15%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोल की। मोल की बात करेंगे। ध्यान से देखो, यह 15% ही क्या हो रहा है? केवल और केवल कन्वर्ट हो रहा है। द मास ऑफ ओजोन that can be prepared from 67.2 liter of oxygen at 1 atm will be। बोल रहा है कि मास ऑफ ओजोन। अब सिंपल सी बात यह बोल रहा है कि मान लो कि हमने यह 67.2 लीटर ले लिया, तो यह कितना बनेगा? ऐसे बोल रहा है। मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले बताओ। सर क्लियर है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले तो हम ऑफिशियली चेक कर लेते हैं कि मान लो अगर हमारे पास 3 मोल, यह भी मोल के जैसे काउंट होता है, 3 मोल अगर हमारे पास O2 रहा तो कितना मोल O3 बनेगा? 3 मोल O3 बनेगा। बोलो। अगर हमारे पास 1 मोल O2 रहा तो कितना मोल O3 बनेगा? 2/3 मोल O3 बनेगा। क्लियर है? अब ये बताओ कि Yes, sir. हमारे पास 67.2 लीटर हमारे पास ऑक्सीजन है। आप बताओ, सबसे पहले मोल निकाले थे 22.4 से डिवाइड करके, कितना आएगा? लगभग 3 आएगा। 3. क्लियर है क्या? Yes sir. क्लियर है? Yes, sir. सिंपल सी बात यही है। अगर हमारे पास 3 मोल क्या है? O2 है। तो 3 मोल O2 से कितना मोल O3 बनेगा? 2 मोल। 2 मोल O3। कितना मोल O3 बनेगा बताओ?
2 मोल हो 2 मोल O3 बनेगा। अगर अगर हमारे पास यह 1 मोल होता तो 2/3 मोल O3। 2 by 3 मोल। 3 अब ये बताओ कि केवल और केवल ये 15% ही कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हम क्या Yes. कर देंगे, हमारे पास 2/3 तो बन गया, अब इंटू 15% कर देंगे, Yes sir. Divided by क्या 100. देखेगा? पता चल जाएगा Yes, sir. कितना परसेंट आ रहा है। Yes sir. हाँ, तो यह जो भी आएगा यह मोल में आएगा, क्योंकि हम मोल से मोल निकाल रहे हैं। जब मोल आ जाएगा तो आप फिर से क्या कर देना, ग्राम में कन्वर्ट। 48 से ग्राम में। मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आपको ग्राम नहीं निकल जाएगा? Yes sir. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2/3 इंटू 15/100 इंटू 3, क्योंकि हमने फिर से मोल में उसको क्या बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट किया, मोल में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ग्राम में नहीं निकल गया? Yes sir. तो इस तरीके का क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को, Yes sir. ठीक है। इसका जरा आप लोग करके बताओ, फटाफट करके बताओ, आप प्रैक्टिस ये और कुछ, फटाफट करके बताओ। फटाफट करके बताओ। C option 40/30. बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे। Sir, C option 40/30. सर सी। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो चीजें दिया हुआ है। हमारे पास x और y से मिलकर दो टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं। एक बन रहा है XY2 और दूसरा क्या बन रहा है बताओ जरा, X2Y3, यही दोनों बन रहा है ना, यही Yes दोनों sir. बन रहा है। अब XY2 कैसे मिलके बना होगा, x प्लस 2y से मिलके बना हो गया, Yes sir. और ये किससे मिलके बना होगा, 2x 2x प्लस 3y. 2y से भी मिलके बना होगा, बताओ Yes sir. क्लियर है? Yes sir. क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात यह हो गया हमारे पास। अब देखो कि हमारे पास जो X2Y3 है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, 85, और हमारे पास अब क्या दिया हुआ है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, और हमारे पास इसका जो दिया हुआ है, इसका XY2 या कितना वेट दिया हुआ बताओ जरा, 5 ग्राम. 5 ग्राम दिया हुआ है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड XY2 and X2Y3 when 0.5 mole of XY2 वे 5 ग्राम। अब सिंपल सी बात देखो, यह जब 0.05 मोल होता है तो कितना ग्राम होता है, 5 ग्राम होता 5 है। ग्राम. आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अरे ये बताओ, मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। Yes मोलर sir. मास क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोल। Mole. सिंपल सी बात है, गिवन वेट 5 है, मोल कितना है 0.05 है, क्या 100 आएगा क्या? Yes sir. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 100. डन डन। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे वाले का हमारे पास इतना मॉलिक्यूल है और इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 85 ग्राम है। आप बताओ इतने मॉलिक्यूल में कितना मोल होगा,
0.5 मोल, और 85 से आप क्या कर दोगे, 0.5 मोल ही होगा ना। यस सर। हाँ, आप क्या कर दोगे 0.5 मोल। अब इसका भी क्या निकाल लो, मास निकालो, तो मास बराबर क्या होगा 85 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आएगा जरा बताना, 170 आ जाएगा क्या। यस सर। इसका हम क्या कर ले रहे हैं, 170 कर ले रहे हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई यस डाउट नहीं, सर। कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई। सिंपल सी बात देख लो, सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात हमारे पास क्या है, आप इसको ना एक इक्वेशन बना लो। एक इक्वेशन में जैसे कि यह इक्वेशन एक 100 कर दिया और इस इक्वेशन में 170 कर दिया। आप बताओ, दो इक्वेशन है, आप पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 4y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बताओ क्या, यहाँ पे हमारे पास 200 हो जाएगा, बोलो यस सर। 200 हो यस जाएगा। सर। क्या कर दो, पहले को दूसरे से माइनस कर दो, पहले को दूसरे से माइनस करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अरे करोगे तो sir. ऐसे ही आएगा ना। यस सर। और x बराबर क्या आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x बराबर क्या आएगा, 40 40 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। Correct. डन है क्या। यस सर। चलो, एक होता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हमारे पास CO2 है, पूछ दे कि इसमें कार्बन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, तो टोटल मास डिवाइड में कर देना 44, और कार्बन होता है 12 ग्राम, इंटू क्या कर देना 100 कर देना, आपका परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा क्या, यस सर। बोलो निकल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलो ये जरा करके बताओ, फटाफट ये करके बताओ, फटाफट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सर ऑप्शन बी। सभी को बताओ, सभी को, कौन सा आंसर, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। फटाफट चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में। सर ऑप्शन बी। क्लियर है क्या सबका, क्लियर है। यस सर। देखो सिंपल सी बात देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास ध्यान से देखो, एक मिनट रुको। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फर है। अब बोल रहा है कि मान लो कि इससे कोई भी हमारे पास कंपाउंड बना, तो बोल रहा है उसमें 8% क्या है, 8% सल्फर है। तो उस कंपाउंड का भी क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। ये बातें क्लियर है क्या। अब मान लो कि Yes, ये sir. तीनों कंपाउंड मिला के मान लो कि 100 ग्राम के हो गए, तो आप बताओ Yes, इसमें sir. से 8% सल्फर है, बोलो। मान लिया Yes, कि sir. 100 ग्राम है तो 8% सल्फर है, तो सल्फर 8 ग्राम होगा कि नहीं होगा। यस सर। डन, डन। अब सिंपल सी बात मान लो कि जब हमारे पास 8 ग्राम सल्फर था तो मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 100 था। 1 ग्राम 100. सल्फर तो 100/8। 8। आप बताओ अगर सल्फर होगा तो कम से कम एक सल्फर तो होगा ना, आधा थोड़ी होगा।
Yes, sir. कम से कम एक सल्फर होगा तो उसका वेट कितना होगा 32। 32. तो 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 32। 32. यह क्वेश्चन ना कई बार पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, लेकिन आयरन पे पूछा था, सल्फर पे नहीं पूछा था। तो किसी भी टॉपिक पे पूछ सकता है। ये मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. आपको किसी भी टॉपिक पे पूछे ना, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं, दिमाग नहीं लगाना। डन? Yes, sir. डन। ये भी आप लोग कर लोगे, कर लेना आप लोग। Yes, sir. ये सब सॉल्यूशन वगैरह दिया होगा। अब देखो एक वर्ड आता है परसेंटेज यील्ड। क्या आता है? परसेंटेज यील्ड। Percentage yield. परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है? मान लो कि हम क्या बोलते हैं, कोई कैलकुलेशन से किए, जैसे कि अभी हमने किया था 2 mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब हमने इसमें यही किया था कि हमने क्या किया था कि कैलकुलेट करने पे ना यह हमारा 40 ग्राम आ रहा है। कितना ग्राम आ रहा है? 24 और 16 40 ग्राम आ रहा है। ठीक है, 40 ग्राम आ रहा है। तो मान लो कि हम अगर यह 2 मोल ले लिए और यह 1 मोल ले लिए तो यह कितना ग्राम आया? 40 ग्राम आया। लेकिन यह तो थ्योरेटिकली हमने निकाला ना, थ्योरी से। बोलो। लेकिन अगर हमने लैब में बनाया, मान लो लैब में हमारे पास 36 ग्राम ही आ गया, मान लो 32 ग्राम ही आ गया, कुछ ऐसे आ गया, तब क्या होता? उस टाइम के केस में क्या निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड मतलब ना एक्चुअल कितना आया? एक्चुअल मान लो कि हमारा 36 ग्राम आया और डिवाइड बाय थ्योरेटिकल से हमने 40 कैलकुलेट किया है ना, इंटू Yes, sir. 100 कितना होगा? जो भी आंसर है। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। चलो जरा एक बार यह बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, यह बता दो, आप लोग को काफी हद तक आसान हो जाएगा। फटाफट बताओ आप लोग। बोलो आप लोग। एनीवन? बाकी बच्चे? देखो सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देखो। यह बोल रहा है कि हमारे पास 1.12 ग्राम ऑफ अगर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म 1.85 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन? सिंपल सी बात देखो, हमारे पास रिएक्शन क्या है? CaO प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O। आप बताओ CaO का वेट कितना होता है? 40 क्या होता है इसका? 40 और 16 कितना होगा? 56 हो जाएगा ना। अगर ये 56 ग्राम होगा तो कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलेगा? 111 ग्राम। ये बातें क्लियर है क्या? अगर मान लो कि ये 1 ग्राम होता तो कितना मिलता? 111 डिवाइड बाई 56। लेकिन ये है कितना ग्राम एक्चुअल में? 1.12 ग्राम है ना। 111 डिवाइड बाई 56 इंटू 1.12 ग्राम। डन है क्या? Yes, आप sir. इसको 112 इंटू 10 पे पावर -2 कर दो। क्या 2 टाइम्स में कट जाएगा? Yes, sir. कितना आएगा? 222 इंटू 10 पे पावर -2, यानी कितना -2. आएगा?
2.22 ग्राम। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, यह sir. क्या आप बताओ, ये थ्योरेटिकली है ना? Yes, sir. Theoretically है। लेकिन प्रैक्टिकल से कितना आया है? 1.85 Yeah. डिवाइड बाई थ्योरेटिकली इंटू 100। अब जरा 100. बताओ फटाफट कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? Sir, option Sir, A. A. क्लियर हुआ क्या कैसे होगा ये? Done। कर लोगे ना? Yes, sir. कर लोगे। अब देखो ये आप लोग जानते हो कैलकुलेशन, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 पावर 100। डन है क्या? Yes, sir. परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू को वेट में मानना, वी को एमएल में मानना। डब्ल्यू को वेट में मानना, वी को एमएल मानना। तो ऊपर हमारे पास सॉल्यूट होगा, नीचे क्या होगा? सॉल्यूशन होगा हमेशा। तो Yes, मास sir. ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। Amen. परसेंटेज वी बाई वी का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डन है क्या? Yes, sir. पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का क्या सीन होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6. 6। डन। Yes, sir. डन। मोल फ्रैक्शन आप लोग जानते हो क्या? मान लो कि हमारे Yes, पास sir. एक डब्बा है, डब्बा में हमारे पास क्या है? चीनी और पानी है। तो मान लेते हैं चीनी का पानी, चीनी का कुछ ना कुछ मोल होगा, मान लेते हैं N1 मोल है। पानी का कुछ ना कुछ मोल होगा, मान लेते हैं N2 मोल है। N2. पूछ दे कि चीनी बताओ, चीनी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे? N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. N2। अब मान लो पानी का मोल फ्रैक्शन पूछ दे तो N2 डिवाइडेड बाई N1 plus N. N1 प्लस N2। N2. और इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1. ये आप लोग किए हो ना? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे। उसके बाद आप लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। अब वो भी वॉल्यूम Volume. किसमें? लीटर में। Liter में. Liter में. मोलैलिटी का बताओ? मोल बाई मास। और मास यह किसका है बताओ जरा? केजी में है, वो भी किसका है? सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट का है। अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन चाहिए तो किसका होना जरूरी है? नहीं. डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी ही एक ऐसा है जो एमएल को किस में कन्वर्ट कर सकता है? ग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। डन। डन। आगे बढ़े? Yes, sir. yes sir आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। मान लो एक डब्बा है, डब्बे में कुछ ना कुछ लिया हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका मोल M1 होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा? V1 होगा। Yes, sir. और मान लेते हैं हमारे पास इसको ना, इसकी मोलैरिटी चेंज करनी है, मोलैरिटी चेंज करनी है, M2 करनी है। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ना कुछ घटाना या फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. सिंपल सी बात क्या होता है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। डन है क्या? Yes, sir. डन है। मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, इसका मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरा डब्बा है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम क्या है? V2 है। और इन दोनों को हमने तीसरे डब्बे में मिला दिया, तो उसका क्या हो गया? M3 हो गया और V3 हो गया। तो जो M3 V3 होता है ना, वो क्या होता है? M1 V1 प्लस M2 M2 V2। V2. आप जरा बताना, जो V3 है तो वॉल्यूम क्या होगा? पहले वाले का दूसरे वाले का जोड़ का ही तो V3 होता है ना। Yes, sir. तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. चलो फटाफट ये बता दो, फटाफट ये बता दो, जल्दी से बता दो।
फटाफट बताओ आप लोग। हुआ क्या किसी का? कार्तिक आ गया, और भी बाकी बच्चों का? देखो, सबसे पहली बात हमारे पास ना 98% बाई मास दिया। बाई मास का मतलब क्या होता है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होता है। क्या होता है? W/W. क्या होता है? डब्ल्यू बाई W/W. डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, जब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ है तो आप सिंपल सी बात देखो, 98% H2SO4 का मतलब ये हुआ कि 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। यही हुआ ना? तो ये बताओ Yes. मोलैरिटी बराबर क्या होगा? मोलैरिटी बराबर सिंपल सी बात क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम। W. क्या होता है? MV. डब्ल्यू बाई एमवी। MV. अब ये बताओ, डब्ल्यू हमारे पास दिया हुआ 98 ग्राम, और Yes, sir. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी 98 ग्राम होता है। वी Yes, sir. वी हम कहां से निकाले? सॉल्यूशन का, जबकि सॉल्यूशन ग्राम में दिया हुआ। तो सिंपल सी बात, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। Yes, sir. तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास बाई डेंसिटी होगा। Yes, sir. मास हमारे पास 100 ग्राम है, डेंसिटी 1.84 ग्राम, यही दिया हुआ है ना? Yes, sir. सिंपल सी बात है, यह क्या आ जाएगा? एमएल में आ जाएगा। Yes, sir. आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देना 100 डिवाइड बाई 1.84, और ऊपर क्या कर देना? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 1000 से Yes. मल्टीप्लाई करने का मतलब यह हुआ कि यह लीटर में कन्वर्ट हो गया। डन? Yes. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकते हैं। कर दूं क्या? Yes, sir. कर लेना, आप लोग कर लेना। देखो सिंपल सी बात, यह इससे कट जाएगा, बोलो कट Yes, जाएगा। sir. कर यह देगा. इससे कट जाएगा, और Yes, sir. 1.84 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 18.4 हो जाएगा। Yes, sir. यही आएगा आंसर। चलो फटाफट जरा इसका बताओ आप लोग, फटाफट इसका बताओ क्या होगा इसका। हो जाएगा, क्या है आप लोगों से? हो जाएगा ना? आगे बढ़ जाते हो। ये वाला आप लोग कर लोगे? ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? अरे बोलो भाई। सर थोड़ी इसमें है, टिपिकल लग रहा है. ये टिपिकल लग रहा है क्या ये वाला? Yes, sir. सिंपल सी बात ये बोल रहा है, देखो, द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 HCl एंड इतना ml टू
ऑप्टेन इतना। सिंपल सी बात, इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वाटर है, उसका मोलैरिटी कुछ ना कुछ दिया हुआ है, अब बोल रहा है, और हमारे पास एक और चीज है, उसका भी मोलैरिटी हमें दिया हुआ, हमें तीसरा चीज बनाना है। तो आप बताओ, मिक्सिंग का क्वेश्चन नहीं है? यस सर। मिक्सिंग का क्वेश्चन है, नहीं होगा तो फिर डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। डन? बोलो बोलो बोलो। यस सर, हो क्या जाएगा। Yes, sir. मुझे नहीं लग रहा ज्यादा कोई दिक्कत है, तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक ये बताओ, कितने लोगों को नहीं समझ आया, या फिर कितने लोगों को मतलब ऐसे लगा कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, या फिर कुछ भी बताओ आप लोग। सर थोड़ा फास्ट है। क्या सर सर थोड़ा ये फास्ट लगा हो रहा है। क्रैश कोर्स में ऐसे ही होगा? आप बताओ 1 घंटे में कैसे पूरा मैनेज करोगे? आप खुद ही बताओ, 1 घंटे में हो गया है ना पूरा? यस सर। कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ा हूं मैं, मैक्सिमम टॉपिक आप लोग को कवर कराया हूं। ठीक है, यस सर। यस सर। थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो देखो ना, मैं आप लोग को ना साथ में ना 20 क्वेश्चन भी दूंगा, और उस 20 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है क्या? यस सर। उस 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो एटॉमिक के मैं 20 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ये आपके सीट पे मिल जाएगा, ये आपके सीट पे मिल जाएगा, जो भी आपका सीट होगा। ठीक है, यस सर। आप वहीं से डाउनलोड कर देना, और नेक्स्ट डे ना उसका सॉल्यूशन भी आप लोग डाउनलोड कर देना, उसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसका बताओ। Solution. सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोग को देखो, आप लोग के ग्रुप पे पहुंच गया क्या नोट्स? बताओ यस आप सर। लोग। ठीक है, तो आप लोग वहां से Yes, डाउनलोड, sir. ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और आपके सीट पे भी अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।